Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 8, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and continue chapter number 2 from Trade to Territories. And in this chapter we'll also discuss the topic the claim to paramountcy and the doctrine of lapse in this worksheet. And in this worksheet we'll also learn and understand the topic claim to paramountcy and the doctrine of lapse. तो देखिए, एज यू ऑल नो कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने यही समझा था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से इंडिया के बहुत सारे लैंड पर अपना उसको कैप्चर करती जा रही थी, उसको कंट्रोल करती जा रही थी। तो आज भी हम ऐसी ही दो पॉलिसीज़ के बारे में समझेंगे जिनको कि अपनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया पर ज़्यादातर जितने भी प्लेसेस थे उनको कैप्चर कर लिया। तो ये पॉलिसीज़ क्या थी? नाउ लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी। As you know that from the early 19th century the company persuaded an aggressive policy of territorial expansion. जैसा कि हम सबको पता है कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही कंपनी ने अब धीरे धीरे अपनी एक एग्रेसिव पॉलिसी अपना ली थी और अपनी जो उनकी टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी वॉज इनिशिएटेड। और जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे ना, उन्होंने एक नई पॉलिसी की शुरुआत की जिसका नाम था पैरामाउंटसी। नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इस पॉलिसी के तहत जो कंपनी थी वो इस बात को क्लेम करती थी, इस बात को मानती थी कि वही सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है और यहाँ तक कि वो इंडियन स्टेट से भी काफ़ी ऊपर है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। और इसी के तहत वो किसी भी इंडियन स्टेट पर कब्जा करने और उसको डराने धमकाने के लिए भी उसको अपना राइट मानती थी। दिस व्यू continued टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज़ एज वेल। और यही सब चीज़ें हमें आगे की ब्रिटिश पॉलिसी में भी बहुत अच्छे से दिखाई पड़ती हैं। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। और लेकिन ये जो प्रोसेस था ऐसा नहीं था कि वो अनचैलेंज चलता ही रहा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका टुडे, रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या था कि ब्रिटिश ने ऐसा ही सोचा और ट्राई किया एक छोटे से स्टेट को जो कि आजकल कर्नाटका में है, उसका नाम है कित्तूर, उसको कैप्चर करने के लिए जो है शुरुआत की, एक कोशिश की। तो लेकिन वहाँ की जो रानी थी, रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो उन्होंने हथियार उठा लिया अंग्रेज़ों के खिलाफ और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मूवमेंट छेड़ दिया उन्होंने। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन 1829। उनको पकड़ लिया गया, उन्हें जेल में डाला गया 1824 में और जेल में रहते रहते ही 1829 में उनकी डेथ भी हो गई। बट रायन्ना, a poor चौकीदार of संगोली in कित्तूर, carried on the resistance। लेकिन उनके बाद जो एक संगोली, उसके दूर की एक जगह है संगोली कित्तूर में ही, वहाँ का एक गरीब चौकीदार रायन्ना, उसने इस मूवमेंट को जारी रखा। With popular support he destroyed many British camps and records। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सपोर्ट के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ब्रिटिश कैंप को और उनके रिकॉर्ड्स को ख़त्म कर डाला, डिस्ट्रॉय कर डाला। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। उन्हें भी लेकिन ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया 1830 में। देयर वर सेवरल अदर केसेस ऑफ रेसिस्टेंस।
और इस तरीके के कई केसेस उसके बाद सुनने को मिले जो कि एंटी ब्रिटिश थे। In the late 1830s, the East India Company became worried about Russia और 1830 के बाद के उसके आसपास के समय से ईस्ट इंडिया कंपनी रशिया को लेकर बहुत चिंतित थी। It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from northwest, क्योंकि उसको ये डर था कि धीरे धीरे जैसे जैसे रशिया का जो इफ़ेक्ट है जो वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो कहीं पूरे एशिया में वो कहीं इतना ना बढ़ जाए कि वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इंडिया में वो एंटर हो जाए और इंडिया को भी अपने इफ़ेक्ट में ना ले ले। Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest और इसीलिए इसी डर के कारण अंग्रेज़ जो है वो नॉर्थ वेस्ट पर भी अपना कब्ज़ा करना चाहते थे। They took over Afghanistan in 1842, सिंध in 1843 एंड पंजाब in 1849। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट की तरफ अफ़गानिस्तान भी है, सिंध भी है जो कि अब पंजाब में है, पाकिस्तान में है, और पंजाब भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। इन तीनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी इसका मतलब है विलय नीति, किसी को अपने में मिला लेना। द फाइनल वेव ऑफ annexations occurred under Lord Dalhousie, who was Governor General from 1848 to 1856। यानी ये जो कब्जा करने की जो उनकी पॉलिसी थी, किसी को ज़बरदस्ती अपने अंदर मिलाने की पॉलिसी थी, ये 1848 से 1856 तक चली और इस पूरे टाइम पीरियड में जो लॉर्ड डलहौजी थे वो गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के बन के आए थे। He devised a policy that came to be known as the Doctrine of Lapse। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स के नाम से हम उसको जानते हैं। द डॉक्ट्राइन declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse। यानी अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है और पीछे उसका कोई भी मेल, हेयर का मतलब होता है उसका वारिस, अगर ना हो तो उसका जो किंगडम है वो लैप्स हो जाएगा, यानी वो किस में मिल जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किंगडम में ही मिल जाएगा। दैट इज़ बिकम्स द पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, यानी वो कंपनी टेरिटरी का ही एक हिस्सा बन जाएगा। वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्सेड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। और इस पॉलिसी को अपनाकर एक के बाद एक किंगडम वो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर में मिलना शुरू हो गए, उसकी जो टेरिटरी थी उसके अंदर उसमें उनको मिला दिया गया। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852 एंड नागपुर 1853 एंड झांसी 1854। Finally, in 1856, the company also took over अवध। और अंत में क्या हुआ कि 1856 में कंपनी ने अवध पर भी अपना कब्जा जमा लिया। This time the British had an added argument that they were obliged by duty to take over Awadh in order to free and people from the misgovernance of Nawab। यानी इस बार जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया वो बहुत ही इस सबसे अलग था। उन्होंने लोगों को ये बताया कि वो जो नवाब की मिस गवर्नेंस है उससे उनको छुटकारा दिलाना चाहते हैं। एंड रैक्ड बाय ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वॉज डिपोज, द पीपल ऑफ अवध जॉइंड द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857। और अपने इतने प्रिय नवाब को इस तरीके से हटता देखकर जो अवध के लोग थे उन्होंने भी इस महान एक जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ उसको ज्वाइन कर लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसको लड़ा। सो नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द क्लेम टू पैरामाउंटसी, अंडर हुज लीडरशिप द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी वाज डिक्लेयर्ड। आंसर इज the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian states. In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom
and the Governor General Lord Hastings' leadership, the claim of paramountcy was declared. Now the question number 2 is, what was the doctrine of lapse? Why it was immoral? And the answer is, the doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, becomes the part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. It was immoral because in this a princely state was forcefully merged into company's empire. Question number 3 is, which South Indian state was tried to be conquered under the claim of paramountcy? What happened after it? Answer is, under the policy of paramountcy, an attempt was made to capture Kittur in the state of Karnataka in South India. As a result, Rani Chennamma of Kittur took up arms and launched a movement against the British. Question number 4 is, why East India Company was afraid of Russian influence? Answer is, East India Company was afraid of Russian influence because East India Company imagined that Russia might expand across Asia and enter India from northwest. Now the question number 5 is, if you would be the citizen of Kittur, why would you revolt against the East India Company? My suggestion is, if I were a citizen of Kittur, I would also oppose the company because no matter how small a state is, slavery is not liked by anyone, and the British wanted to capture Kittur and make it their slave. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, मिनिमम 1000 लाइक तो दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए. बट रिमेंबर, whenever you will go outside, प्लीज वियर योर मास्क और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.